व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज लाइक हिंदी और दूसरी कोई भी भाषा ले लेते हैं, वो भाषा ही है एक। इट्स ए मीडियम फॉर एक्सप्रेशन। इंग्लिश बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ऑफिसेज में यूज़ होती है, जॉब्स के लिए मांगते हैं कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग है या नहीं है, बट कोई एक्सपर्ट चाहिए इंग्लिश में, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। कहाँ से भी शुरुआत कर दीजिए, बुक रीडिंग से चालू कर दीजिए, राइटिंग से चालू कर दीजिए, कंटेंट लिखिए, ब्लॉग लिखिए, छोटे छोटे रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए। हाय, दिस इज विवेक अग्रवाल. I am serving as a country manager for an EPC company, that is Engineering Procurement Construction Company, which is a multinational company in India. We address and we build projects for our clients in energy space, oil and gas space. By qualification, I am a chemical engineer and I also did management, post-graduation in management from XIMB Bhubaneswar. We have received a lot of queries from our viewers regarding English speaking and public communication skills. So I will pick up such questions one by one. So one question which has come from one of our viewers, his name is Akshay Solanki. He is a college student. Question goes like this: how can improving my English communication and public speaking skills enhance my career growth and opportunities in India? Okay, let us talk about communication. Communication, then he is talking about English, then he is talking about public speaking. So I will divide the answer in 2 or 3 parts. Let's look at this first. Communication is something what we want to express and it has nothing to do with language. First, let's talk about English. What is English? English is a language. Like हिंदी और दूसरी कोई भी भाषा ले लेते हैं, वो भाषा ही है एक. It's a medium for expression. We need some language, we need some words, we need some grammar. वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और किसी रीजनल लैंग्वेज में भी है. तो उसको आप पब्लिक स्पीकिंग के साथ मिक्सअप मत कीजिए. हम पहले लैंग्वेज की बात कर लें. यस, इंग्लिश बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ऑफिसेज में यूज़ होती है, जॉब्स के लिए मांगते हैं कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग है या नहीं है, बट कोई एक्सपर्ट चाहिए इंग्लिश में, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमको, बिकॉज इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग नहीं है. इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको आप एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए, प्रोफिशिएंसी ले लीजिए जितना आपके लिए ज़रूरत है. अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की. वो बहुत ज़रूरी है. वो कोई सी भी भाषा में करें, हिंदी में करें या रीजनल लैंग्वेज में करें. लेट अस टेक एग्जांपल. जितनी भी कॉलेजेस होते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं या हिंदी मीडियम कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा काम हिंदी में होता है या रीजनल लैंग्वेज में होता है. या स्टेट डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, वहाँ पे अपनी स्टेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं. बाहर के कंट्रीज़ की बात करें, चाइना में चले जाइए, वो अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. रशिया में चले जाइए, वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फ्रांस में चले जाइए, वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ये सब देखते हुए मेरा कहना यह है कि आपके गोल्स क्या हैं उस पर देखिए. पहले आपको कैसे कंट्रीज़ में काम करना है, इंडिया में ही काम करना है, उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है. इवन हमारे विद इन द स्टेट्स, हो सकता है जब आप केरला में जाएं आपको मलयालम नहीं आए, कर्नाटका में जाएं कन्नड़ा नहीं आए, तो आपको कैसे बात करेंगे? उनको हिंदी नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश कुछ तो चाहिए, ऐसी कॉमन लैंग्वेज जिससे हम आपस में बात कर सकें. तो आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट ऑन इंग्लिश पार्ट ऑफ इट. नाउ कमिंग टू पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स. पब्लिक स्पीकिंग आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर दीजिए. इसको ये रखिए मत इसको ज़्यादा देर तक. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. टोस्ट मास्टर्स एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप रीडिंग चालू कर दीजिए. जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग इज़ द फाउंडेशन. वो जो रीडिंग करते हैं उसको लिखना चालू कर दीजिए, समरी बनाना चालू कर दीजिए. अपने वीडियो बनाइए, यूट्यूब में जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, अपने आधा मिनट के 1 मिनट के वीडियो बनाइए. ये क्या है? ये पब्लिक स्पीकिंग ही है, प्रैक्टिस है. ये यहाँ से चालू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको शुरू में शायद बोला नहीं जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, आई गारंटी यू
you will excel. So friends, हमारा अगला सवाल है अमन मेहरा. He is a college student. I have just started my internship and I am curious how to improve my English communication skills so that it can help me land a better job and build quality connections. So दोस्तों, अमन मेहरा बात कर रहे हैं 3 चीज़ों की. एक तो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्यूरियस हैं, वो अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं और कनेक्शंस डेवलप करना चाहते हैं, नेटवर्किंग. और ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट क्यूरियोसिटी. देयर इज अ सेइंग, इफ यू कैन बी क्यूरियस, डोंट बी फ्यूरियस. You can always change, shift from being furious to being curious. So stay curious. Curiosity is a great virtue. Never leave it. When you are curious, definitely you will go towards finding solutions. Definitely you will take actions which will take you towards your goals. इनका क्या गोल है? वो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना चाहते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि उनका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, उनका इंग्लिश अच्छा लग रहा है मुझे देख उनका क्वेश्चन देख के. यहाँ पे हम एक ही चीज़ बोलेंगे, टेक हेल्प ऑफ योर क्यूरियोसिटी, ज्वाइन सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रेट, जहाँ पे आप एक लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, जहाँ पे आपको लोग हेल्प करेंगे, कुछ टिप्स देंगे टू गिव यू सम इमीडिएट रिलीफ which will help you to find instant solution to your issues. यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप किस लेवल पे हैं इंग्लिश, वो एक देखना पड़ेगा. लेकिन हमें परफेक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ में. हमारी जो मदर टंग है उसमें परफेक्ट रहो. बाकी लैंग्वेज बहुत सारी लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी मदर टंग हमारी है, उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग के लिए जोश टॉक का भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मदद मिलेगी. आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा उसकी फीडबैक है. तो जस्ट टू समराइज, stay curious. Second thing is learn English by joining Josh Talk English app, English speaking app. Feedback has been very good. Third, Toastmasters Club, that will give you ample of opportunities to develop your communication skills and networking skills and leadership skills. That is what you are looking for. So friends, एक और क्वेश्चन कॉलेज स्टूडेंट Kanishka Mehta. Are there any resources or clubs you recommend to help me get better and make meaningful connections? Any fixed formula or technique which you follow? I'll answer in 2 parts. Resources: Josh Talk English speaking application. Wonderful app. Just go for it. You will really excel in your English speaking skills. Last but not the least, what I have done in my journey while I am practicing public speaking and leadership skills, I pay lot of emphasis on personal stories. सबकी लाइफ में होती हैं स्टोरीज. आप भी निकालिए अपनी स्टोरीज, लिखना चालू कीजिए, वही स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करो. बिकम वल्नरेबल. सब लोग इसी जर्नी से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ. जब मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं भी लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं. कुछ लोग हंसे मेरे ऊपर, कुछ लोगों ने मुझे उठाया ऊपर. कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट गो फॉर इट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप फियर हटाओगे अपना, आप उतना ही एक्सेल करोगे. अपनी पर्सनल स्टोरीज निकालिए, लिखना चालू कीजिए, जर्नल लिखना चालू कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए. आज मुझे सबसे बड़ी एक फ्लॉ जो लगता है हमारी जनरेशन में, ये हमारे टाइम में, इसको डिजिटल एज बोलते हैं. यहाँ पे हम कंटेंट बहुत प्रोड्यूस करते हैं. ये कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करोगे? बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड
Read before you think. Just mind these words. Reading is so important because that will give you the right platform for you to generate your ideas, to pick up your stories, to write content, and that will be a meaningful content where people can benefit from your experience. Why should somebody listen to me? Why should somebody listen to you? What is in it for me? That's what everybody thinks. So try to bring something unique when you want to become a good public speaker, and everything is inside you, my dear friend. सब कुछ हमारे अंदर है. धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है in a meaningful way so that others can understand. Another question from Ridhima Sinha. वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है. Hi, I am 27 and a working professional. I am not great at communication and I am an introvert. So how to improve English communication quickly? Introvert का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है कि हम अपने अंदर की दुनिया बहुत अच्छे से जानते हैं. इंट्रोवर्ट का मीनिंग ये होता है हम अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं, हम सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं. इसका मतलब इंट्रोवर्ट ये होता है. दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हुए हैं, शायद आपको पता नहीं है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल इंट्रोवर्ट्स. ओबामा, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन and many other such leaders who have been so successful in their lives and they have done wonderful job. So पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इंट्रोवर्ट होना ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है. इंट्रोवर्ट होने का मतलब है आप अपने आप में बहुत सक्षम हो, बहुत स्ट्रांग हो अंदर से. क्लियर? नाउ कमिंग टू पब्लिक स्पीकिंग, कमिंग टू इंग्लिश कम्युनिकेशन. जब आप इंट्रोवर्ट हो तो आप एक्चुअली अपने अंदर जब झांकते हो, अपने अंदर से जब बात करते हो, तो आप अपने आप से बहुत फ्रेंडली हो और अपने अंदर एक्सट्रोवर्ट हो. एक तरीके से समझ लीजिए कि आप अपने अंदर की दुनिया में, योर इनर वर्ल्ड इज वेरी मच अटैच्ड टू यू एंड देन यू आर एक्सट्रोवर्ट फॉर योर इनर वर्ल्ड. जिसका इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होता है उसका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है. आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी चालू करनी है. कहाँ से भी शुरुआत कर दीजिए. बुक रीडिंग से चालू कर दीजिए, राइटिंग से चालू कर दीजिए, कंटेंट लिखिए, ब्लॉग लिखिए, छोटे छोटे रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए. सो आई एम क्लियर, इंट्रोवर्ट इज योर स्ट्रेंथ. गो, दिस इज द वे टू गो. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन. लावण्या सिंह, वर्किंग प्रोफेशनल. I am good at speaking, but when it comes to public speaking or talking to strangers, I don't know why, but my hands and legs start shaking. So how to become confident speaker? Any tips or mantras? लावण्या, आप एक अच्छे स्पीकर हो, आप खुद ही एडमिट कर रहे हो, लेकिन आप जब बहुत सारे लोगों के सामने बात करते हो तो आपके हैंड्स और लेग्स शेक करने लगते हैं. आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है. मेरे साथ भी हुआ था. जब पहली बार मैं टोस्ट मास्टर्स क्लब का पहला मीटिंग ज्वाइन किया था, जो मैंने स्पीच तैयार करके गया था, सब भूल गया. 2 सेंटेंस बोले, फिर इधर उधर देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. ये सबके साथ होता है. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना है. अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लब लाइक टोस्ट मास्टर्स क्लब, जहाँ पे उसका मिशन इज़ वेरी क्लियर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं टू डेवलप, टू एक्सेल इन देयर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स. एक बात और ध्यान रखिए, ये लीडरशिप और कम्युनिकेशन साथ साथ चलते हैं हमेशा. जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म कोई ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सिर्फ बात करना ही नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है. उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस चाहिए तो कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा. कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल 3 C's. यू सी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और आपको एक अपना ओपन हार्ट रखना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं सीखूं. बर्निंग डिजायर टू लर्न डिफरेंट रोल्स, different speaking opportunities and consistent practice.
एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, घर में मिरर होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ लाइंस याद कर लीजिए, अपने बारे में बोलिए, दिन में क्या हुआ है उसके बारे में बोलिए। आपको प्रैक्टिस जब आप अपने आप से नहीं घबराएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक टिप देता हूँ, पब्लिक में बोल रहे हैं ना, आप सब लोगों को मत देखिए। पब्लिक में आप पूरी पब्लिक को, ऑडियंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। एक बार लेफ्ट साइड देखिए जब एक पॉइंट बात कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड जब देखते हैं तो एक आदमी को देखिए, एक ऑडियंस को देखिए। इट इज़ नॉट लाइक उसको हम स्टेयर कर रहे हैं, ये आपका एक एंकर हो जाता है और अपनी एक पॉइंट रख दीजिए। जब दूसरा पॉइंट बोलते हैं तो मिडिल वाले सेक्शन में एक ऑडियंस को देखिए और अपनी बात पूरी कीजिए। फिर तीसरा पॉइंट पूरा करना है तो राइट में देखिए और एक एंकर डिसाइड कर लीजिए, उसको तीसरा पॉइंट बोलिए। ऐसा करके आप आई कांटेक्ट भी रख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और आपकी कंसिस्टेंसी भी आ रही है और आपकी बात में एक लोगों को लगेगा आप ऑथेंटिक बोल रहे हैं। करके देखिए, आई एम श्योर यू विल सक्सीड। क्या आपको लगता है कि लोग आपको डम या बेवकूफ समझते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करनी नहीं आती? इसको बदलने के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जहां बिना डरे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं असली लोगों के साथ कॉल पर बात करके। आज ही डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें।